दिल्ली सरकार के द्वारा एससी एसटी ओबीसी छात्रों के लिए बहुत बड़ा ऑफर किया गया है। यदि आप एससी एसटी ओबीसी के छात्र हैं और दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में यदि आप पढ़ रहे हैं और फीस भरने में सक्षम नहीं है, तो आपके लिए दिल्ली सरकार के द्वारा यानी जो है डिपार्टमेंट फॉर द वेलफेयर एससी एसटी ओबीसी के ओर से यह योजना चलाई जा रही है। और यह इसलिए चलाई जा रही है कि आपके पास फीस नहीं है भरने के लिए और उसके वजह से आपकी पढ़ाई जो है बीच में बाधित हो रही है, तो उसको निरंतर पढ़ाई जो चलती रहे या पढ़ाई ना छूटे, रेगुलर चलती रहे, उसके लिए दिल्ली सरकार के द्वारा एससी एसटी ओबीसी जो है वेलफेयर के सोसाइटी के द्वारा जो है यह योजना लाई गई है। इसकी अंतिम तारीख कब तक है फॉर्म भरने की, मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें बताऊंगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा इसमें ये भी आपको मैं बताऊंगा। तो आप वीडियो में हमारे साथ बने रहिए, आपको एक एक करके सारी चीज़ें समझाने का मैं प्रयास करूंगा। मुझे आशा ना बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप ये पूरी वीडियो यदि देखेंगे तो आपको पूरी चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब बात है कि यदि आपका बच्चा जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, सबसे बड़ी चीज है कि ये लाभ उन्हीं को मिलेगा कि जो आपका बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है वो प्राइवेट स्कूल दिल्ली सरकार से मान्यता प्राप्त होना चाहिए, उसी को ये लाभ मिलेगा। जैसे कि आप फीस भर रहे हैं और ऐसा हो रहा है कि आप फीस भरने में सक्षम नहीं है, तो आप सोच रहे हैं कि भैया अब तो बच्चा मेरा दूसरा तीसरा चौथा क्लास में चला गया, अब मैं फीस भर नहीं पा रहा हूँ, फीस ज़्यादा बढ़ गया है, महंगाई ज़्यादा बढ़ गई है, खर्चा आपका ज़्यादा बढ़ गया है और खर्चा आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आप अपने बच्चों का जो है नाम कटवा कर या ट्रांसफ़र करवा कर किसी सरकारी स्कूल में या फिर किसी अन्य स्कूलों में ट्रांसफ़र कराने के लिए यदि सोच रहे हैं तो ये आपके लिए है। आप उसको ट्रांसफ़र मत कराइए या एक फार्म भरिए और जितना पैसा आप जमा किए हैं, मतलब फीस जमा किए हैं, वो सारा पैसा जो है आपको वापस मिल जाएगा इस फॉर्म भरने के बाद। अब लगेगा क्या क्या और इसकी अंतिम तारीख क्या है ये मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए, सबसे पहले जो है माता और पिता, जो छात्र है उसके माता पिता का आधार कार्ड होना अनिवार्य है दिल्ली का। छात्र का जो है बैंक खाता होना चाहिए। सब छात्र का बैंक खाता इसलिए होना चाहिए कि जो जैसे मार्च 2025 से मार्च 2026 तक जो भी आपने फीस पे करी होगी प्राइवेट स्कूलों में, या फिर एनुअल फी हो गया या फिर ट्यूशन फी होगा, जो भी आपने पे किया होगा वो सारा पैसा जो है उस अकाउंट पे सरकार के जो यदि फॉर्म में आपका नाम सबमिट हो जाता है, आ जाता है फॉर्म भरने के बाद, तो वो पैसा आप उस छात्र के अकाउंट पे आ जाएगा। दूसरी चीज़ है कि इसमें 2024-2025 का जो है रिजल्ट कार्ड भी होना चाहिए, जैसे आप जो टीसी की अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद सबसे बड़ी बात कि जो जैसे एससी एसटी और ओबीसी के यदि आप छात्र हैं, कम्युनिटी से आते हैं, तो उसका प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए कि हाँ आप एससी एसटी ओबीसी के छात्र हैं, यानी आप उसके कम्युनिटी के जो है अंडर आप आते हैं। उसके बाद जो है सबसे बड़ी चीज़ है कि यह लाभ लेने के लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी आय प्रमाण पत्र आपको होना चाहिए। और आय प्रमाण पत्र आपको कितना होना चाहिए, तो आय प्रमाण पत्र यदि आप एससी एसटी ओबीसी हैं तो कम से कम 2.5 से 3 लाख का होना चाहिए सालाना, और यदि आप ओबीसी हैं तो 1 से लेकर के 2.5 के बीच में उसका भी होना चाहिए। इससे ज़्यादा होगा तो ये आप लाभ जो है इसका आप नहीं लेंगे। और माता पिता का जो है पासबुक जो है वो भी पासबुक का अपडेट भी चाहिए, ताकि जैसे सैलरी जो भी आप इनकम होती हो अकाउंट पे क्या है उसका डिटेल भी थोड़ा सा चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि इसकी तारीख कब तक है, अंतिम तारीख जो है 31 मार्च निर्धारित की गई है। यदि 31 मार्च तक आप अपने बच्चे का फॉर्म जो है सबमिट करवा देते हैं, और वैसे इस सरकार के द्वारा हर स्कूलों के जो भी क्लास टीचर है उनको निर्देश दे दिया गया है कि आप जो भी इस तरीके के छात्र हैं, जो कमज़ोर छात्र हैं, जो फीस नहीं भर पा रहे हैं और रेगुलर क्लास कर रहे हैं, उनका आप ये फॉर्म भरवाइए, और ताकि वो बच्चा जो है पढ़ाई से उसकी पढ़ाई जो है छूट ना सके, पढ़ाई में रेगुलर रहे, उस पढ़ाई उसकी बाधित ना हो सके।
वैसे उसकी उनको भी जिम्मेवारी ये दी गई है। अगर यदि आपके स्कूल में इस तरीके का आपको नहीं पता है तो आप जा कर के क्लास टीचर से भी बात कर सकते हैं, उस स्कूल के प्रिंसिपल से भी आप बात कर सकते हैं, और या फिर जो है इसका लिंक है उस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन इस फार्म को जो है भरना है। तो आप ऑनलाइन भी दिल्ली की जो है SC ST OBC दिल्ली वेलफेयर की जो वो है